यूसीसी का रास्ता साफ, कैबिनेट की मुहर। विवाह से विरासत तक बदलेगा कानून। कैबिनेट के बड़े फैसले, किसे क्या मिला? चुनावी आचार संहिता से पहले हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने आमजन, कर्मचारियों और पर्यावरण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी। सबसे बड़ा फैसला रहा समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को मंजूरी, जिसे अब 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। सबसे बड़ा फैसला समान नागरिक संहिता को लेकर हुआ है। सरकार ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है और अब इसे विधानसभा की आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। कानून लागू होने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। विवाह का रजिस्ट्रेशन 60 दिन के भीतर अनिवार्य होगा। तलाक का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी रहेगा। लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण और उसके खत्म होने की सूचना देनी होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान, जबकि नोटिस की अनदेखी पर 25,000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा बहुविवाह पर पूरी तरह रोक होगी, जबकि सभी धर्मों में बेटा और बेटी दोनों को उत्तराधिकार में समान अधिकार मिलेगा। वो है दी राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026, जिसका काफी समय से आप लोग अपने इच्छानुसार प्रश्न करते रहे थे। और ये राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप महत्वपूर्ण निर्णय है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो, नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड हो, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया था और उनकी भावना थी, और उनकी भावना के अनुसार ही हमने इस बिल को आज मंजूरी दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ भी कर लिया, लेकिन जो बीजेपी के पाप है वो सिर चढ़कर बोल रहे हैं। केंद्र की भाजपा की सरकार फेल हो गई, राज्य की भाजपा की सरकार फेल हो गई। लगभग 3 वर्ष हो गए होने को आए राजस्थान की बीजेपी की सरकार को। जो सरकार सड़कों के खड्डे नहीं भर पाई, जो सरकार अस्पताल में महिलाओं की मौतें नहीं रोक पाई, जो नकली दवा नहीं रोक पाई, भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में है। अब आप अपनी गलतियों से ध्यान हटाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लेकर आ रहे हैं। इस देश में समान नागरिक संहिता ही है। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन के लिए जरूरी सेवा अवधि में 2 साल की छूट देने का फैसला भी मंजूर कर दिया। बजट में घोषित ये राहत अब लागू हो सकेगी। पिछले 3 साल में इसका लाभ नहीं लेने वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे। इसके अलावा सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर के भी बड़ा कदम उठाया है। खेजड़ी और रोहिड़ा समेत 29 पेड़ों को काटने पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत राज्य वृक्ष खेजड़ी, रोहिड़ा, बरगद, पीपल समेत 29 प्रजातियां शामिल की गई हैं। अवैध कटाई, उखाड़ने और गिराने पर रोक रहेगी। निजी जमीन पर पेड़ काटने के लिए भी अनुमति जरूरी होगी। पेड़ काटने से पहले अनुमति जरूरी होगी। वहीं पेड़ काटने पर 1 लाख तक जुर्माना या सजा दोनों हो सकती है। पेड़ काटने में इस्तेमाल सामान भी जब्त होगा। पेड़ काटने की अनुमति मिली तो भी कटे पेड़ के बदले नए पेड़ लगाने होंगे। वहीं कैबिनेट ने शहीद सैनिकों के परिवार को लेकर के भी बड़ा फैसला किया है। आजादी से लेकर के 31 अक्टूबर 1972 तक शहीद हुए ऐसे सैनिकों के 35 परिवार जिन्हें अब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई थी, अब उन परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। यानी दशकों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे इन 35 शहीद परिवारों के लिए सरकार ने अब रास्ता साफ कर दिया है। कुल मिलाकर आचार संहिता लागू होने से पहले कैबिनेट ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले पर मुहर लगाई है। यूसीसी से लेकर के कर्मचारियों की प्रमोशन में राहत, पर्यावरण संरक्षण से लेकर के शहीद परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति तक सरकार ने कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए हैं। 30 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में साफ होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।